चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में बियाडा जमीन के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर महागठबंधन और सरकार में ठन गई है। नीतीश सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और मौजूदा आरजेडी नेता श्याम रजक ने बियाडा की जमीन के हो रहे दुरुपयोग को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने भी आरजेडी की हाँ में हाँ मिलाई है। इधर सत्ता पक्ष जांच का हवाला दे रहा है। बिहार में बियाडा की 6500 एकड़ जमीन है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में भी बियाडा की जमीन कई एकड़ में फैली हुई है। पूर्व उद्योग मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक ने बियाडा की जमीन पर खुले मॉल, हॉस्पिटल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य निर्माण का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने बतौर उद्योग मंत्री रहते बियाडा की जमीन पर उद्योगों को छोड़कर दूसरे तरह के कामों पर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटते ही न केवल ये जांच बल्कि जांच रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। श्याम रजक के इस आरोप को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि बियाडा की जो जमीन है वहां खुद आप जाइए और देखिए कि बियाडा इंडस्ट्री के लिए जमीन देती है। वहां क्या क्या है, वहां हॉस्पिटल खुल गए, वहां रेसिडेंस बन गए, वहाँ रेस्टोरेंट बन गए, वहाँ पर गाड़ी का शोरूम बन गए, कई तरह की चीजें ऐसी हुई है जो अनियमितता को दर्शाता है। उस भूखंड का उपयोग आप व्यावसायिक उपयोग के लिए दे रहे हैं कि अपने आप में जांच का विषय तो है ही। इधर जेडीयू श्याम रजक के आरोपों को बेतुका करार दे रहा है। जेडीयू ने कहा कि बतौर उद्योग मंत्री रहते श्याम रजक के पास कई संभावनाएं थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे, तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नीतिगत कई ऐसे वो फैसले ले सकते थे या राज्य सरकार से आग्रह कर सकते थे जिससे बिहार का परिदृश्य बदल सकता था, लेकिन एक मंत्री के तौर पर वो पूरी तरह से असफल रहे हैं और इसीलिए उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन वहाँ इस तरह का कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न सामने आएगा, संज्ञान में आएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। इधर सत्यजीत सिंह और उद्योगपतियों की माने तो बियाडा की जमीन का 20% भाग सर्विस सेक्टर को दिए जाने का भी प्रावधान है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है इस राज्य में, उसमें अगर जो भी सर्विस सेक्टर के कुछ यूनिट चल रहे हैं, चाहे आईटी पार्क हो, चाहे कोई हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई स्कूल हो, या जो भी जैसे मॉल है, तो वो सब उसी प्रावधान के अंतर्गत ही चलते हैं कि मिनिमम 20% जो है सर्विस सेक्टर को दिया जाए। बियाडा की जमीन को लेकर बिहार में राजनीतिक परवान पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तकरार के बीच बियाडा की जमीन के उपयोग का सच किस रूप में सामने आता है, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन इस मामले ने पहले से ही औद्योगिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे राज्य में नई परेशानी खड़ी कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो बियाडा की जमीन को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। था बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने राजस्थान के उदयपुर में एक निजी समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को हर वर्ग का ख्याल रखने वाला नेता बताया। उद्योग मंत्री ने कहा कि किसानों को कांग्रेस गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। हमारे चेहरा तो नरेंद्र मोदी हैं और हम एक चेहरे में करोड़ों चेहरे हम उसी में समाये हुए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता मिले हैं जो हर कार्यकर्ता उनके नाम पर गर्व करता है। बिहार में भी देखा आपने, पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के वजह से हम लोग सरकार बना पाए, तो वो एक बड़ा चेहरा है। और ऐसे तो कोई भी मिस कॉल मारे तो हमारी पार्टी में आप भी मार दें मिस कॉल तो हमारे हो जाएंगे। हमने बीच में दीवार नहीं रखी, हमने बीच में चिलमन भी नहीं रखा है। खबर सीवान से है। सीवान सदर अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जिससे उन्हें बाहरी दुकानों की ओर रुख करना पड़ता है। मेडिसिन स्टॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर की माने तो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसे मरीजों को बाहर से खरीदना होता है। हालांकि मरीज और उनके परिजन ऑपरेटर के दावे से सहमत नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सारी दवा है, दवा बाहर से क्या बोला गया? बोला बाहर से ले लेना। क्या बोले? नहीं है,
कितना दवा मिला कितना नहीं मिला? एक दवा इस वक्त हम मौजूद है सिवान के सदर अस्पताल में, जो दवा के स्टॉपेज हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी मेडिसिन जो है डॉक्टर द्वारा सिवान सदर अस्पताल में जो लिखी जाती है वो लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे जो कर्मचारी है तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी है वो दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर, आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कितनी दवाई अवेलेबल है, कौन कौन सी दवाई देख सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे जो सदस्य दी जाती है। कौन सी दवा अवेलेबल है और कौन क्या नहीं मिल पाता है? दवा कितने लोग आते हैं? जो दवा जो अवेलेबल रहता है हाँ, उसको दिलाया जाता है। जैसे अभी जो पूजा पे जो दवा लिखा गया है हमारे पास रेंटेक है, वो उसको दे देंगे। बहुत सारे लोग आते होंगे जो दवा नहीं जो लिखा है वो तो नहीं मिलता होगा। ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, उस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में वो जो दवा पूजा पे हमको रहता है दे देते हैं। हाँ। जो नहीं रहता है उसको बोलते हैं कि आप आगे देख लीजिए जाके काउंटर पे। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम है एमडी फैसल। क्या? एमडी फैसल। हाँ, तो ये एमडी साहब थे, इनका कहना था कि जो दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है तो दवा जो अवेलेबल रहता है वो दे दी जाती है, अन्यथा वो लोग बाहर से लेना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो रिलेटिव चेक कर रहे थे, तो बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं जिसको लोग बाहर से ले रहे थे, और बहुत सारी दवाई जो सरकार द्वारा यहाँ दी जाती है वो दवाई यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन आवश्यकता है इसे और बढ़ाने की, ताकि जो लोग हैं उनको बाहर से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़े।